नमस्कार। भारतीय संस्कृति की महानता और वैज्ञानिकता के बारे में हमारा सत्संग और चिंतन चल रहा है और कई एपिसोड से हमारा विषय भारतीय संस्कृति में गायत्री मंत्र को क्यों इतना सारा महत्व दिया गया है, इसके बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। तो आइए, हमारे इस सत्संग में हमारे सभी परिजन और हमारे सत्संगी मित्रों का स्वागत है। आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम पर ब्रह्म परमात्मा को सद्बुद्धि और सत्प्रेरणा के लिए प्रार्थना कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र को हम 3 आयामों में समझ रहे हैं। त्रिपदा गायत्री मंत्र है। तो हमने अगले एपिसोड्स में देखा कि 3 जो बंधन है हमारे लोभ मोह अहंकार, वो हमारे व्यक्तित्व में 3 बहुत ही खराब दुर्गुण पैदा करते हैं, वासना, तृष्णा और ऐषणा। और इन बंधनों से जब व्यक्ति मुक्त होता है तो उसे संत, सुधारक और शहीद कक्षा का कहा जाता है। जब लोभ के बंधनों से मुक्त होता है तो संत हो जाता है। भौतिक संपत्ति की ओर उसे कोई आकर्षण नहीं रहता। 5 इंद्रियों के सुख में वो जो नश्वरता है वो उसके ख्याल में आ जाती है। उसके बाद जब वो अपने प्रेम का विकास कर लेता है और पूरे विश्व में प्राणी मात्र को जब प्रेम करने लगता है तो सुधारक हो जाता है, क्योंकि फिर उसका जीवन प्राणी मात्र के विकास के लिए और उसकी करुणा भी सभी दुखी, दरिद्र, अज्ञानियों के प्रति जागृत होती है और उसे इससे कैसे मुक्त किया जाए इसके लिए वो प्रयत्नशील रहता है जीवन भर। और फिर तीसरा जो अहंकार है, इस अहंकार का जो परिष्कृत रूप जब उसमें आ जाता है, बंधन वो तब रहता है जब वो तमोगुणी होता है। अहंकार तो जब तक हमारा अस्तित्व है, हम की भावना रहती ही है, लेकिन जब ये दुर्गुण न होकर सात्विक बन जाता है पूरी तरीके से, क्योंकि हम जानते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति के लिए हमारे वेदों में जो थियरी है कि परब्रह्म परमात्मा को एक संकल्प हुआ कि एको हम बहुश्यामी, मैं एक में से अनेक हो जाऊं। तो वो जब फिर से महाप्रलय के समय एकता का संकल्प जब उनका होगा, उसी वक्त सब जीव मात्र उसमें उनमें विलीन हो जाएंगे। वहां तक हमारा अस्तित्व तो है ही, अहंकार भी है, लेकिन वो दुर्गुण न रहकर एक सद्भाव बन जाता है। और इसे सायुज्य कहा गया है मोक्ष की अवस्था में, कि हमारा पूरा क्रियाकलाप और ब्रह्म परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। जैसे शादी के बाद पति पत्नी एक हो जाते हैं तो उनका जीवन का लक्ष्य है, कार्य करने की जो समग्र दिशाएं हैं, वो सब एक जैसी हो जाती है, एक व्यक्तित्व बन जाता है।
तो ऐसे ही अहंकार का जब परिष्कृत रूप हो जाता है तो अपना स्वार्थ मिट जाता है, इसलिए ये कहा जाता है कि शहीद हो गया। जैसे हमारे नरमेघ यज्ञ होते थे, नरमेघ यज्ञ में क्या होता था, तो कहा यह जाता था कि नर का बलिदान दे दिया जाता था, मनुष्य का बलिदान मार दिया जाता था, मर गया। वास्तविक में उसका अर्थ क्या होता था, जैसे कि भाई मैं हूं तो मेरा नाम मान लीजिए भाई मयूर है, तो भाई मयूर मर गया, अब ना मेरी कोई इच्छा होगी, मेरा जीवन समाप्त हो गया। जैसे जो संन्यास्त लेते हैं, सन्यासी बनते हैं, तो उस वक्त भी एक प्रक्रिया आती है कई बार, तो जिसमें उसे चिता पर सुला दिया जाता है, वहां तक की प्रक्रिया कर दी जाती है कि भाई मैं मर गया, जिस व्यक्ति के नाम से मेरा जन्म हुआ था, मैं जीवन जी रहा था, वो व्यक्ति अब नहीं है, अब मैं परब्रह्म परमात्मा के साथ एकाकार हो गया। तो नर का बलिदान, मनुष्य का बलिदान हो गया। बलिदान का अर्थ होता है कि उसे धर्म कार्य में, सत्कार्य में, मानवता के कार्य में समर्पित कर देना। तो ये तीन बंधन से मुक्त होकर संत, सुधारक और शहीद की अवस्था प्राप्त करते हैं। और इसे तीनों को दिखाने के लिए तीन अलग अलग राक्षसों को भी दिखाया गया है, ये भी हमने देखा। जैसे रामायण में कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण है। रावण अहंकार को प्रदर्शित करता है कि भी अहंकार के गुण धर्म क्या है, हाउ इट इज वर्किंग, विच इज द क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईगो। ऐसे भागवत में महिषासुर, मधुकैटभ, रक्तबीज को दिखाया गया। और तीन ग्रंथियां हमें छेदनी पड़ती है, हमने देखा, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। और ऐषणाएं जो तीन पैदा होती है इन तीन दुर्गुणों से, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, गायत्री मंत्र की साधना से इन सभी दुर्गुणों को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके लिए साधनाएं और इसके लिए ज्ञान हमको दिया गया। हम जानते हैं कि गायत्री मंत्र बीज मंत्र है, गुरु मंत्र है, और उसके ज्ञान का विस्तृतीकरण 4 वेद में, और फिर 4 वेदों से भी आगे जब इनके विषयों को विस्तृत किया जाता है तो हजारों लाखों शास्त्र हमारे बने हैं। हमारा ज्ञान इतना था कि जब वैदिक काल का तो जो डिस्क्रिप्शन हमारे देश में और हमारे देश में आए हुए जो बाहर से ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो स्टूडेंट्स आते थे, तो उन लोगों ने जो वर्णन किया है, और लास्टली एक मैकेले करके आ गया जो ब्रिटेन से आया था, उसने जो डिस्क्रिप्शन दिया कि मैं पूरे भारत में घूमा और मैंने देखा कि कोई भिखारी नहीं है, यहाँ कोई व्यक्ति बेकार नहीं है, और किसी भी घर के दरवाजे को ताला नहीं लगता है, और वेल लिटरेट ऑल पर्सन्स आर, पूरी तरीके से सब पढ़े हुए हैं। कोई यहाँ ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई देता कि जो जिसको अक्षर ज्ञान न हो और जो ज्ञानी न हो। तो ये मैकेले ने कुछ अपने पार्लियामेंट में जो लेक्चर दिया था वो हम ढूंढकर सुन सकते हैं कि वो उसने डिस्क्रिप्शन दिया कि इतना अच्छा माहौल है और सब व्यक्ति बड़े अच्छे हैं। लेकिन फिर हमारे पर जो विदेशियों के आक्रमण हुए, बहुत सारे आक्रमण हुए, शक, हून, मुगल, ये आक्रमणकारियों में भी अलग अलग व्यक्ति आए। कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने हमारे देश के ज्ञान का महत्व समझा, तो उन्होंने वो ज्ञान अपने देश तक पहुंचाया। जिन लोगों ने ये प्रक्रिया की, आज भी हम देख सकते हैं कि
उन देशों का आर्थिक विकास भी बहुत बढ़िया हुआ। और एक जीडीपी का किसी ने कैलकुलेशन किया है, एक स्पेशलिस्ट ने, तो 2000 साल से उसने जीडीपी क्या थी वो उसके ग्राफ बना कर दिए। तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि उस वक्त भारत सबसे ऊंची चोटी पर था, भारत और चीन। तो ये सब ऐसे देश थे कि जो बहुत ही अच्छा ज्ञान, और हम जानते हैं कि ये सब हमारी संस्कृति के साथ जुड़े हुए थे। हम एक ही थे। पूरा भारत जब महान था तो सभी जगह पर ये ज्ञान इतना बढ़िया था। हमारा जो चक्रवर्ती शासन जिसे कहा जाता था वो पूरे विश्व को अच्छा मार्गदर्शन देता था। तो इस ज्ञान को ऐसे भी लोग आए कि जिन्होंने नष्ट करने का प्रयत्न किया। हमारी यूनिवर्सिटियां जला दी, हमारे मंदिर तोड़ दिए। इन विचारधारा के लोग भी आए, लेकिन सभी में कुछ ऐसे जो थे कि हमारे ज्ञान का महत्व, जैसे कि दारा सिकोह करके एक व्यक्ति हमारे देश में था। वो मेरे ख्याल से औरंगजेब का बड़ा भाई था और शाहजहां का बेटा था। तो उसने हमारे कई शास्त्र जिनका फारसी में और उर्दू में अपने देश की भाषा में अनुवाद करके बहुत सारा साहित्य उसने अपने देशों में भेजा। और वो साहित्य अभी भी पढ़ा जाता है वहाँ। जो सच्चे हिस्ट्री लिखने वाले हैं, हिस्ट्री लिखने वाले भी दो प्रकार के हो गए। तकलीफ ये है कि कुछ बिल्कुल न जाने क्यों, या तो पैसे की लालच में या कोई प्रेजुडाइज होने से, न जाने क्या होगा, वो आवश्यक है कि उसका संशोधन किया जाए। लेकिन गलत भी हिस्ट्री बहुत लिखी गई। और लेकिन जो सच्ची हिस्ट्री लिखने वाले थे, सच्चे व्यक्ति थे, उन लोगों ने सबने ये स्वीकारा कि भाई यहाँ से ज्ञान पूरे विश्व में भेजा गया था। दारा सिकोह ने भी ये किया। तो यूनान की जो में भी आज कहा जाता है, जैसे कि जो डिजिट्स हैं हमारे 1 2 3 4 1 2 3 4 ये अंक, तो उसे हिंदसा कहा जाता है वहाँ की भाषा में। और इसकी कई साबितियां मिलती हैं कि ये बात सही है कि ये सब जो हमारा ज्ञान गया था, क्योंकि जब हमारे पास इतना ज्ञान था, कहा जाता है कि 1811 में जब शुरू हुआ था ये यूरोप कंट्रीज में पहला स्कूल शुरू हुआ था, उस वक्त हमारे देश में प्रत्येक गांव में एक गुरुकुल था जो विषयों में भी बहुत उसकी स्पेशलिटी थी। और करीबन 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल थे। हमारे एक बहुत ही अच्छे चिंतन करने वाले हो गए, दे आर स्कॉलर्स, और बहुत बढ़िया जो ज्ञान देते हैं। तो राजीव दीक्षित जी करके हैं, उनके लेक्चर्स भी बहुत बढ़िया होते हैं। वो राष्ट्रभक्त थे। ऐसे ही एक अभी मिस्टर राजीव मल्होत्रा भी हैं, उनके भी अच्छे लेक्चर्स होते हैं। इन्फॉर्मेशन उनकी बहुत बढ़िया होती है। बहुत ही मेहनत करते हैं कि भाई वैदिक संस्कृति क्या है, इनका पूरा संशोधन करते हैं। जर्मन में हमारे पुस्तक ज़्यादा ले गए, तो जर्मनी ने भी बहुत अच्छा प्रगति की भौतिक नॉलेज में भी। तो ये एक अलग चिंतन की पूरी सब्जेक्ट है, इन पर हम कभी करेंगे। लेकिन जो भी हमारे ज्ञानी पिपासु व्यक्ति हैं, तो एक जो संगम टॉक्स इंग्लिश एंड संगम टॉक्स हिंदी, इनमें बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स और चिंतकों को बुलाया जाता है और बढ़िया उनका एनालिसिस भी होता है और ज्ञान होता है, सुनने लायक होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 3 के बारे में हम सोच रहे थे, संत सुधारक शहीद, यानी कि अपने आप को पूरा हम खत्म करके
विश्व कल्याण के लिए समर्पित कर देना। और इन 3 ऐषणाएं जो हैं, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, इनसे मुक्त होना, इन सब पर हमने देखा। आज हम ये देखेंगे कि मनुष्य को अपने आप की प्रगति में क्या बाधक होता है, गायत्री मंत्र इसमें क्या सहयोग करता है। मित्रों, वैसे तो जो लोग प्रगति नहीं करते, जिनका अपना स्वभाव बराबर नहीं होता है, और जिसे कहा जाता है 2 प्रकार की थिंकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। और ये नेगेटिव थिंकिंग वाले जो लोग हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि मेरी प्रगति क्यों नहीं हुई, दूसरों को कहते हैं कारण कोई ना कोई दूसरों के ऊपर, मेरा कुछ उसमें दोष नहीं है, मेरी प्रगति भी नहीं हुई, उसका कारण दूसरे हैं। जैसे कि कोई टीम कोई गेम में हार जाती है तो उसके प्लेयर अपने ही टीम के दूसरे लोगों को, इसने ये गलती की, उसने वो गलती की, और जब वो अपने आप को बड़े ज्ञानी साबित करना चाहते हैं तो अपने से भी ज्ञानी और स्पेशलिस्ट, और धर्म में भी हम देखते हैं कुछ सांप्रदायिक लोग ऐसे होते हैं जिनका ज्ञान न तो इतना बढ़िया होता है। और अखा जी ने भी अपनी कई कविताएं लिखी, उसमें भी ये कहा कि इनके पास अपने पास कोई ज्ञान नहीं होता है, लेकिन ये दूसरों की भूल निकालते रहते हैं। जब वो देश के बारे में भी चिंतन करते हैं तो ये हमारे राष्ट्रपति का डिसीजन बराबर नहीं है, ये बराबर सरकार काम नहीं कर रही है, दूसरों के दोष निकालते रहते हैं। जबकि किसी की भी व्यक्तिगत उन्नति अगर नहीं हुई है तो उसका सभी महापुरुषों ने एक ही रीजन कहा कि उसे अपने आप को देखना आवश्यक होता है। अपने ही दुर्गुण ऐसे होते हैं कि जो हमें प्रगति नहीं करने देते हैं। तो आइए आज हम इस पर भी चिंतन करते हैं कि क्या हम प्रगति अगर अध्यात्म में से लेके भौतिक प्रगति में भी यही हाल है कि दूसरों पर हम ठिकरा फोड़ते हैं कि इसकी वजह से हमारी प्रगति, हमारे माता पिता बहुत गरीब थे, मैंने जहां जन्म लिया तो बस वो माता पिता गरीब थे, मुझे अच्छी अच्छी स्कूलों में एडमिशन नहीं दिला सके, मैं पढ़ नहीं सका। और गुरुजी ने इन ऐसी बातों को झूठा साबित करने के लिए, जो उन्होंने करीबन 1000 से ज्यादा महापुरुषों के छोटे छोटे पुस्तक लिखे हैं, जीवन चरित्र, उनमें खास ऐसे पुस्तक क्लासिफाइड करके लिखे कि भाई देखो, जो गरीबी में जीवन जीते थे, बिल्कुल गरीब थे, जिनके घर में खाने का नहीं था, ऐसे कई व्यक्ति थे, और इन गरीबी में से उन्होंने अपने जीवन में प्रयत्न करके क्या क्या अचीवमेंट्स प्राप्त किए। देखिए, सच्ची घटनाएं। जीवन चरित्रों का यही फायदा है, हमें बच्चों को महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ाने चाहिए। तो ऐसी पुस्तकें उन्होंने लिखी। अपंग लोगों को देखिए, कोई कहता है मैं तो, मेरे शारीरिक क्षमता मेरे में नहीं है तो मैं प्रगति नहीं कर सकता हूं। प्रत्येक प्रकार के अपंग लोगों को दिखाए। एक देवी जी, माता जी, बहन जी, ये तो ऐसे थे, हेलन केलर, गुरुदेव ने जिनका जीवन चरित्र लिखा कि देखिए, शारीरिक
क्षतियां होते हुए भी जिन्होंने अपने जीवन में प्रगति की, वो बोल नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, सुन भी नहीं सकती थी, और फिर भी उन्होंने डॉक्टरेट तक की डिग्रियां प्राप्त की, अंधों के लिए इतना प्रयत्न किया, ब्रेल लिपि में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस का सुझाव दिया, ऐसे ऐसे कई अच्छे कार्य किए उन्होंने अपने जीवन में। और आज एक उदाहरण बन गया उनका जीवन कि देखिए इतनी शारीरिक क्षति होते हुए भी जीवन में प्रगति हो सकती है। तो गुरुदेव ने इन सभी महापुरुषों के और महान नारियों के जीवन चरित्र की छोटी छोटी बुक लिखकर हमको ये प्रेरणा दी कि बेटा देखो जीवन में कैसे प्रगति हो सकती है। तो आज हम यही देखेंगे कि हमारे शास्त्रों में यही कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर प्रगति नहीं करता है, कोई जाति अगर प्रगति नहीं करती है, कोई देश अगर प्रगति नहीं करता है, तो उसका कारण उसी के अंदर होता है। हम देखते हैं कई राष्ट्र ऐसे, आजकल तो हम देखते हैं कि कई राष्ट्र अपने आप में बर्बाद हो गए हैं, खाने का नहीं मिलता है, वहां इकोनॉमी ध्वंस हो गई है, वहां की सोशल लाइफ ध्वंस हो गया है। तो ये उनके ही दुर्गुणों की वजह से हुआ होता है, भले ही वो दूसरों पर दोषारोपण करते हो। तो इन हमारी अपनी आपकी प्रगति हमें ही करनी है, सभी आयामों में। अगर हमें अपना व्यक्तित्व पूर्ण विकसित करना है तो हमें ही संकल्प लेना पड़ेगा। बाह्य परिस्थितियों पर हम डिपेंडेंट नहीं है, यहां तक कि न तो हमें उसके लिए भगवान से कुछ मांगना है, न गुरु से कुछ मांगने की जरूरत है। देखिए एकलव्य, गुरु ने ना कहा कि मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दूंगा। देखिए कर्ण को, देखिए कबीर को, जिनके गुरुओं ने ना कह दिया कि मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दूंगा। ये भारतीय संस्कृति की एक, वैसे वो गुरु ऐसे नहीं थे कि ज्ञान देना नहीं चाहते थे, लेकिन भारतीय संस्कृति के गुरु ऐसे थे कि पहले देखते थे कि इस शिष्य में क्यूरियोसिटी कितनी है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बाधाएं पैदा करते। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा भगवान भी परीक्षाएं लेते हैं। देखिए जितने भी भक्त हो गए, एक एक से बढ़िया परीक्षा ले ली गई उनकी, गुरुओं ने, भगवान ने। इसलिए गुरुदेव तो कई बार कहते हैं कि बेटा भगवान जब भी आते हैं मांगते हैं, भगवान से तुम मत मांगो, तुम्हें सब कुछ दे दिया है भगवान ने, मनुष्य शरीर, मनुष्य चेतना, इसकी शक्ति देखो। फिर भी मनुष्य अपने पास जो है उसे देखता नहीं है, जो नहीं है वो उसके लिए दुखी होता है। हाँ, ये बात सही है कि हमें अपना कुछ लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा तो रखनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो प्रगति में बाधक अपने आप ही है, जो अपनी सहायता नहीं करता, भगवान भी उसकी सहायता नहीं कर सकते, ऐसी कहावतें हैं।
तो ये जो ऐसे दुर्गुण हैं कि जो आपकी अपनी प्रगति को रोकते हैं, वो क्या है? यह भी गायत्री मंत्र के 3 पद से समझाया गया। वेदों में जिसे 3 आयामों में समझाया गया, यह है मल, विक्षेप और आवरण। आइए अब इसे जरा थोड़ा डिटेल में देखें। मल उसे कहते हैं जो कि ऐसी गंदगी की कल्पना की गई है कि जो मिक्स हो जाती है, मिल जाती है। जैसे कि कोई अच्छा पीने का दूध है, लेकिन उसमें कुछ जहरीला पदार्थ मिल गया, तो हम कहेंगे कि अब यह दूध काम का नहीं रहा, क्योंकि उसमें जहर मिल गया है। तो ये जो मल है वो हमारे ही व्यक्तित्व में जो घुल मिल गए हुए कुछ दुर्गुण हैं। दुर्गुण वैसे बहुत सारे हैं अगर हम गिनने जाएं तो, लेकिन बेसिकली भारतीय अध्यात्म में उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 में विभक्त किया गया, जो कि हमारे अंदर पनपते हैं रोग के कीटाणुओं की तरह। और वो दुर्गुण को हम अगर पहचान नहीं सकते, तो जैसे कई महापुरुष कहते हैं आलस एक दुर्गुण है, लेकिन बहुत प्यारा होता है हमें। उसे साथ ही लेके सोते हैं, उसे साथ ही लेके घूमते हैं, तो ऐसे हम पहचान भी नहीं कर सकते। कई बार हमें प्रयत्न करना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। काम क्या है? इच्छाएं। हम इच्छाएं करते रहते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि क्या ये हमारी इच्छाएं सही हैं या नहीं। तो पहली आवश्यकता ये है कि हमारी इच्छाओं को हम परिष्कृत करें। और कई इच्छाएं तो हमारी ऐसी होती हैं कि जो फुलफिल हो ही नहीं सकती, और हम दुखी दुखी फिरते हैं। तो इनको हम परिष्कृत करें। उसके बाद आता है क्रोध। क्रोध का एक बढ़िया डेफिनेशन गीता में भी भगवान ने दिया है, वेदों में भी कहा है। क्रोध के 2 स्वरूप भी बताए गए हैं, क्रोध और मन्यु। जब भी कोई आपके स्वार्थों के बीच आता है, तब आपको उस व्यक्ति या कोई भी स्थूल पदार्थ भी है, उसकी ओर क्रोध जागृत होता है। आपका अहम नष्ट होता है कोई व्यक्ति के द्वारा। आपकी 5 इंद्रियों का जो भोग है उसमें कमी आने, इसकी कोई किसी व्यक्ति की वजह से आती है, ऐसा आपको लगता है, तो क्रोध आता है। इस क्रोध को जब हम मन्यु में बदल देते हैं, क्रोध की आवश्यकता तो है, क्योंकि हमने आगे भी देखा कि भगवान ने सभी जो भावनाएं से लेके छोटी से छोटा कण भी धूलि का बनाया है, इसकी उपयोगिता है, लेकिन उसका उपयोग हमें सही करना आना चाहिए। मन्यु जिसे कहते हैं,
जो बुरे लोग हैं, जो दुष्टता दिखाते हैं, जो दुर्गुण हैं, इन सभी की ओर हमें वास्तविक में क्रोध आना चाहिए। और फिर आगे बढ़ते हैं। काम, क्रोध और लोभ, हम भौतिक संपत्ति एकत्रित करना चाहते हैं और प्रत्येक व्यक्तियों पर हमारा शासन चाहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह, हम कुछ सीमित दायरे को ही हमारा परिवार समझते हैं और उनकी भलाई के लिए ही बस हम काम करते रहते हैं। धीरे धीरे ये सर्कल बड़ा करना चाहिए, लेकिन फिर उसका मूल लक्ष्य विश्वव्याप्त होना चाहिए, प्राणी मात्र का कल्याण। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। मत्सर क्या है? मैं ही बड़ा हूं। सॉरी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। मद, मद, मैं ही बड़ा हूं। और कोई अगर, मैं ही ज्ञानी हूं, मुझसे कोई ज्ञानी अगर मुझे दिखाई देता है तो मुझे उससे कुछ लाभ लेना चाहिए कि भाई मुझे कुछ थोड़ा सिखाओ। नहीं, मैं उसके विरुद्ध बात करूंगा, इसकी बात ये गलत है, वो गलत है। मद। और फिर मत्सर। मत्सर क्या है? तुच्छ है। मेरे सामने सब तुच्छ है और कोई प्रगति करता है तो उसकी प्रगति की आपको ईर्ष्या होती है, हम जलते हैं। और ये आश्चर्यजनक बात कैसी है, देखिए, आपका भाई प्रगति करता है, आपका पड़ोसी प्रगति करता है, तभी आपको ये ज्यादा होती है जलन। पड़ोस वाला कोई अच्छी कार लाया है तो हमको जलन हो जाती है। हम ये नहीं सोचते कि भाई चलिए हमारे पड़ोसी के पास कार आई, हमारे पास कार नहीं है, तो कभी इमरजेंसी में हमको वही उपयोग में आएगी। नहीं, हमको दुनिया के सभी व्यक्ति बड़ी बड़ी अच्छी कारें खरीद ले, लेकिन मेरा पड़ोसी मुझसे आगे न बढ़ना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, इन सभी दुर्गुण हैं। मल इसे कहते हैं। और आत्मिक उन्नति के लिए हम डिटेल में तो आगे देखेंगे, लेकिन गुरुदेव ने जो 4 स्टेप दिए हैं, इसमें से पहला है आत्म पर्यवेक्षण और दूसरा है आत्मशोधन। आत्मशोधन पहले हमें करना चाहिए और हमारे सभी दुर्गुणों को दूर करने का सबसे पहले प्रयत्न करना चाहिए। मल के बाद आता है विक्षेप। विक्षेप बाहर से आते हैं। अब कोई आदमी ये सोच लें कि मैं मनुष्य, मुझे मिला है और मैं बस अच्छे माहौल में ही रहूं, सभी व्यक्ति मेरे साथ अच्छा व्यवहार ही करें, तो ये तो इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपको कई बुरी परिस्थितियों का सामना जीवन में करना ही पड़ता है। आपको कई बुरे व्यक्तियों का जीवन में सामना करना ही पड़ता है। आपको अपने जीवन में मान और अपमान दोनों का सामना करना ही पड़ता है। मगर इन परिस्थितियों की अगर आप पर बुरी इफेक्ट होती हैं
और आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, तो मान लीजिए आपकी प्रगति रुक गई। तो इसलिए हमें ये जो बाहर से तकलीफें आती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, विक्षेप जिसे कहा जाता है, इनका सामना, और ज्यादातर ये शारीरिक कम होती है, मानसिक ज्यादा होती है, क्योंकि पूरा अध्यात्म जो है वो इट इज वन टाइप ऑफ साइकोलॉजी ओनली, मनोविज्ञान ही है। शारीरिक तकलीफों का तो इजीली आप सामना कर सकते हैं, और शरीर की तकलीफें मान लीजिए कुछ भी होती हैं, आखिर में तो गुरुदेव कई बार कहते हैं कि भाई आप मर जाएंगे ना, मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरा जन्म मिल जाएगा, दूसरा शरीर मिलेगा, और आपकी आत्मा की जो प्रगति जहां तक हुई है उससे आगे होगी। लेकिन अगर मानसिक गलत फहमियां पनपी तो वो अगले जन्म के स्वभाव में आती है। तो इसीलिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारी प्रगति को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी हमें। शरीर को आप स्वस्थ रखें ये अच्छी बात है, लेकिन जीवन भर शरीर को सुंदर ही बनाना, शरीर को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न करते रहते। हम देखते हैं ना, कई जिम में जाकर पूरे 12-12 घंटे तक जिम में जाने वाले देखे गए, और ऐसा शरीर बनाते हैं बढ़िया अच्छा, लेकिन वो शरीर उसके साथ 100 साल ही रहता है। तो हमारे अध्यात्म में ये कहा गया कि शरीर स्वस्थ रहे ये आवश्यक है, सक्रिय रहे ये आवश्यक है, दीर्घायुष्यमान हो, इतने से आप संतोष मानिए। फिर आप हरक्यूलिस जैसे बनने की सोचेंगे तो समय की बर्बादी है। जो शाश्वत नहीं है उसे आप सुंदर बनाए, शक्तिशाली बनाने, और उससे क्या आप काम कर सकते हैं? दुनिया का अभी तक का रिकॉर्ड है कुछ ज्यादा से ज्यादा कुछ 303 kg का वेट उठा सका है कोई व्यक्ति। लेकिन बौद्धिक क्षमता जो बढ़ाता है, मनोवैज्ञानिक प्रगति जिसे कहते हैं, ज्ञान जो बढ़ाता है, वो क्रेन से क्या क्या नहीं कर सकता। हजारों टन के रॉकेट स्पेस में नहीं, दूसरे ग्रह पर ही नहीं, अभी वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2 हमारे 9 ग्रह प्लूटो से भी आगे भेजा गया। शरीर की शक्ति से नहीं, मन। तो अध्यात्म प्योरली हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान है। और जीवन में ये जो मान और अपमान मनोविज्ञान ही है जो हमारी आंतरिक शांति को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो गीता में कहा गया भाई शांत नहीं है जो व्यक्ति, वो आनंद कैसे प्राप्त करेगा? अब तो पहली बार आप शांत नहीं है तो आप कभी आनंद तो पा ही नहीं सकेंगे और प्रगति भी नहीं कर सकेंगे। अध्यात्म की प्रगति के लिए शांत होना बड़ा आवश्यक है। बड़े बड़े महापुरुषों को देखिए जिनको शारीरिक कष्ट, मृत्यु दंड दिया गया, वो सभी शांत रहे और शरीर की क्षतियों का उनको इतना कोई खास दुख नहीं हुआ या तो डिस्टर्ब नहीं हुए। आप मंसूर को देखिए, हाथ पैर काट दिए गए। भगत सिंह को देखिए, फांसी पर हो गई उनको, आनंद में थे, वेट बढ़ा उनका तो, और गीता पढ़ते थे। जब उनको लेने आए कि चलो भाई फांसी का समय हो गया, आनंद ही था।
सोक्रेटिस को देखिए, जहर पीते वक्त आनंद में ही था। तो इन बाह्य जो डिस्टर्बेंस आपको जीवन में आते हैं, इनसे कैसे बचा जाए, ये आपको ही तैयार होना पड़ेगा। आप ये कहें कि मेरा कोई अपमान ना करे, अरे बट आपका सम्मान होता है तो भी आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तकलीफ ये है, अहम आ जाता है, रात को नींद नहीं आती है। आज तो हजारों आदमियों के बीच हमें हार पहनाया गया, हमारा बड़ा सम्मान हुआ, अब तो मैं बड़ा आदमी बन गया। तो मान और अपमान के बीच आपको, इसे गीता में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहा गया, और इसके कुछ 27 ऐसे सद्गुण दिखाए गए कि ये 27 सद्गुण जब आपके अंदर डेवलप होंगे तब कहीं जाकर आप स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बन सकेंगे। तो इन बाहर से आने वाले डिस्टर्बेंस का भी हमें सामना करना है आत्मिक उन्नति के लिए। मान मिले, अपमान मिले, ये हमारे चिंतन पर, हमारी भावनाओं पर इनका कोई असर नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य जो श्रेष्ठतम है, आदर्शवादिता से सभर है, उसमें कुछ बदलाव नहीं आना चाहिए। तो यह मनस्थिति हमें तैयार करनी है। बाहर के डिस्टर्बेंस, बाहर का वातावरण पर हमें न तो डिपेंड रहना है और न उससे जरा भी डिस्टर्ब होना है। विक्षेपों से बचना है। और तीसरा है आवरण। आवरण का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु के आसपास एक कवर हो जाता है। तो वस्तु कितनी भी कीमती हो, न तो बाहर से कोई उसे देख सकता है। ये आवरण है, वो क्या है? उसे कहते हैं प्रेज्युडाइज। प्रेज्युडाइज हमारे चारों ओर आ जाते हैं, हमें बंद कर देते हैं। जैसे कि सूर्य का प्रकाश है बाहर, हम अपने दरवाजे बंद कर देते हैं, विंडोज बंद कर देते हैं, तो हम अंधेरे में आ जाएंगे, प्रकाश की कमी नहीं है। हमारे कुछ अपने प्रेजुडिस ऐसे होते हैं जो हमें प्रगति नहीं करने देते। मैं तो इस महापुरुष के साथ जुड़ा हूं, दूसरे महापुरुष का कुछ ज्ञान नहीं लूंगा, पढ़ूंगा नहीं मैं। ऐसे ऐसे प्रेजुडिस होते हैं। वास्तविक में वो आलस होती है। मन बड़ा मूर्ख बनाता है व्यक्ति को, क्योंकि भोगवादिता में कहीं वो कंट्रोल नहीं करता। कोई भी व्यक्ति से पूछिए, मिठाई सभी खाता हूं, टीवी के चैनल सभी देखनी है, पिक्चर सब एक्टर्स के देखने, मैंने उसमें कोई कमी नहीं की कि मैं एक ही एक्टर का पिक्चर देखूंगा, बाकी नहीं देखूंगा। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त करना है, प्रगति करनी है, उसमें सभी प्रेजुडिस आ जाते हैं। नहीं, बस इतना तो बहुत है। सांप्रदायिक विचारधाराएं भी, संकुचित विचारधाराएं भी कैसे अपने ज्ञान को कम करती है, देखने की चीज है। अब देखिए,
जैसे कि हमारा विस्तृत इतना ज्यादा ज्ञान है, विज्ञान भी हम देखते हैं कि कितने सारे विषय इसमें हैं, और कोई एक व्यक्ति सभी ज्ञान तो प्राप्त करने का प्रयत्न करें तो भी इतना विषय है। जैसे कि आइंस्टाइन ने भी अपने जीवन के अंतिम काल में कहा कि भाई हम अभी तो आगे बढ़ रहे हैं और ज्ञान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत ज्ञान है हमारे साथ। कोई वैज्ञानिक ये नहीं कहता बस मैं फिजिक्स पढ़ लिया मैंने, अब सफिशिएंट। वो प्रयत्नशील रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा मन हमको कैसे मूर्ख बनाता है। नहीं नहीं, हम गीता है हमारे घर पे, हम गीता पढ़ते हैं, हम रामायण पढ़ते, बस रामायण पढ़ते हैं। जब रामायण भी पूरी नहीं पढ़ी और उसका ज्ञान भी पूरा आपने प्राप्त नहीं किया, तो फिर और एक और मैंने एक संप्रदाय के बारे में पढ़ रहा था, तो उसने क्या कहा, नहीं नहीं, गीता भी पूरी आवश्यक नहीं है कि पढ़े, उसमें जो 12वां अध्याय है भक्ति योग, यही इंपॉर्टेंट है, बस इतना आवश्यक है। प्रगति की इन्होंने। परम पूज्य गुरुदेव और हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि भाई हमारे जो 3 हमारे पे डेप्ट होते हैं, जिसे पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण कहते हैं। तो ये ऋण हमें चुकाने हैं। आगे देखते हैं हम डिटेल में इसके बारे में। तो जो ज्ञान हमें अगली पीढ़ी से मिला है उसमें कुछ और सच्चा ज्ञान ऐड करके हमें अगली पीढ़ी को कुछ ज्यादा देना है। इसकी बजाय हम क्या करते हैं, अपने प्रेजुडाइज की वजह से न तो अपनी प्रगति करते हैं, न अपने अगली पीढ़ी बच्चों को भी देते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम वो इसकी जरूरत नहीं, वो जरूरत नहीं है, हमारे जो इतने शास्त्र है तो उसमें से सिर्फ महाभारत ही जरूरी है। अब महाभारत भी पूरा जरूरी नहीं है, सिर्फ गीता ओके है, अब गीता भी पूरी जरूरी नहीं है, ये 12वां अध्याय भक्ति योग ही जरूरी है। अब उससे भी शायद ज्यादा प्रगति हो कि वो पूरा 12वां अध्याय भी पूरा कोई जरूरी नहीं है, इसका एक श्लोक यही महत्व का है, बस इतना पढ़ लीजिए सफिशिएंट है। और जो आलसी हैं उनको ये सिद्धांत पसंद आ जाता है कि हाँ ये गुरु अच्छे हैं हमारे, जो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ में नहीं रखते हैं। प्रेजुडाइज, आवरण जिसे कहते हैं। तो मित्रों, हमारी प्रगति में ये जो 3 बाधक दुर्गुण हैं, इन्हें दूर करने का हमें प्रयत्न करने का गायत्री मंत्र की साधना से हम इसे दूर कर सकते हैं और इसकी हमें प्रेरणा मिलती है। अब प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय संस्कृति में देवादार कहा गया है। इसे क्या कहेंगे हिंदी में, तो एग्जैक्ट में डेप्थ लेके आते हैं हम जब जन्म लेते हैं, तो इसे ऋण कहते हैं। हाँ, ऋण। 3 ऋण हमारे पर हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। भाई साहब, आप कहें कि हम जन्म लेते हैं और हम ऋणी हो जाते हैं, कौन कहता है? भारतीय संस्कृति। और आप ऋण चुकाए नहीं, किसी का उधार ले ले, किसी से प्राप्त कर ले और भाग जाए, ये तो बड़ा गुनाह हुआ।
तो इन 3 ऋण को हमें चुकाना पड़ता है। गायत्री मंत्र हमें ये प्रेरणा देता है। जहां तक हम इस 3 ऋण को चुकाएंगे नहीं, तो हम कैसे स्वर्ग ले सकते हैं, कैसे मुक्ति पा सकते हैं, ये हमें सोचना है। तो आइए देखें कि ये 3 ऋण हम कैसे, जो हमने बैंक से लोन ली है उसे पेड करनी पड़ेगी, हमें ब्याज के साथ देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट भी देना पड़ता है साथ में। या तो आप चोरों जैसे बन सकते हैं, आप ऐसे भी दुनिया में कई लोग हैं, मुफ्त का खाने में आनंद अनुभव करते हैं वो। और जिस देश, जिस धरती माता से, जिन गौ माता जैसे प्राणियों से, जिन वनस्पतियों से, तुलसी माता जैसी और सभी वनस्पतियों से जो लाभ लेते हैं, उनको कुछ वापिस तो नहीं देते, ऊपर से उसे नुकसान करते हैं। क्या हम उन लोगों में अपना नाम लिखाना चाहते हैं? तो हमारा अपने राष्ट्र की ओर भी कर्तव्य है। जिस राष्ट्र की वजह से हम आज शांति से जी सकते हैं, हम इतनी प्रगति जीवन में कर सकते हैं, हम उस फौजी जवानों के भी हमारे पर उपकार हैं, जो हिमालय की ठंडियों में अपना जीवन इतनी कष्ट साधना करके बिताते हैं और जीवन तक को दांव पर लगा देते हैं। तभी हम शांति से जी सकते हैं। हाँ, हमारा दृष्टिकोण, कई लोग ऐसे हैं कि उनका दृष्टिकोण ये होता है कि वो तो, उनको पगार मिलता है, वो अपना काम करता है। ये गलत दृष्टिकोण है। भावनाएं भी उन साथ में मिली हुई होती हैं। वैदिक धर्म में परम पूज्य गुरुदेव ने अपने वाङ्मय भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व में जो भी पूरी हम वर्ण व्यवस्था पर हम आगे कभी डिटेल में सोचेंगे, लेकिन उसमें खास यह कहा गया है कि क्षत्रिय उसे ही नहीं कहते जो लड़ते हैं, उनमें वो भावनाएं भी होती हैं। और तभी कहीं जाके हाडा रानी जैसी उनकी पत्नियां भी थी कि उसके पति ने जो राष्ट्र के लिए लड़ रहा था, तो उसने उसे लव लेटर लिख दिया गलती में कि यहां मुझे तुम्हारी याद बहुत आती है। तब उस हाडा रानी ने क्या किया, तलवार लेके अपना सर काटकर उसे भेज दिया, देख मैं मर गई, अब तू मेरी बारे में सोचना बंद कर दे और राष्ट्र के लिए लड़, क्योंकि मैं उसमें बाधक हूं। इससे क्षत्रियों की, ऐसी थी क्षत्रियों की पत्नियां। इस देश में भावनाएं भी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों कोई उच्चतम भावनाएं भी मिली हुई थी अपने कार्य के साथ। और इसीलिए इन सभी का हमारे ऊपर कुछ ऋण है। जिस शिक्षक ने हमें पढ़ाया वो भी पेमेंट लेता था दोस्तों, लेकिन उनका पेमेंट उसको उसका कोर्स पूरा करने के लिए ही मिलता था, आपको प्रेम करने के लिए नहीं। जो उसने अपने शिष्यों को मुफ्त में किया है दोस्तों, और कई महापुरुषों ने
जितने भी महापुरुष हुए हैं, आप देखिए, उन्होंने अपने जीवन में कहा कि कोई न कोई शिक्षक, गुरु का इन्फ्लुएंस उनके जीवन में था। आप सुभाष चंद्र बोस को उनकी बहादुरी के लिए स्वामी विवेकानंद का पूरा जो जीवनी थी उन्होंने पढ़ी थी और उनकी प्रेरणा के स्रोत थे। तो यह ऋण हम अगर चुकाए नहीं, हम जिनका खाएं उनको वापस देने का प्रयत्न न करें, उनका हम ऋण याद न रखें, हम कृतज्ञता व्यक्त न करें, इस अधम कक्षा में हम चले जाएं और हम कहें कि हम आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, हमको भगवान को प्राप्त करना है, कैसे हो सकता है दोस्तों? यू हैव टू पे। आपको वो ऋण पहले चुकाना पड़ेगा, जीवन भर इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। पहला ऋण है ऋषि ऋण। आपको जो ज्ञान मिला है, आप ग्रेजुएट हुए हैं, मास्टर डिग्री आपको मिली है, भौतिक ज्ञान भी मिला है, तो उसका कारण अभी तक के कितने साइंटिस्ट, कितने चिंतकों ने जो ज्ञान दिया उसका एक संकलन आपको, आपके शिक्षकों ने, आपके प्रोफेसरों ने, आपके गुरुओं ने उस ज्ञान को आपको दिया। भारत का इतना आध्यात्मिक ज्ञान आपको अनेक ऋषि मुनियों ने, जो आपके युग में जिन्होंने जन्म नहीं लिया है, कितने साल पहले जिन्होंने जन्म लिया था, फिर भी वो आपको प्रेम करते थे। प्रेम दोस्तों, इसीलिए वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, किसके लिए? आपके लिए। कॉपीराइट किया उन्होंने, उसका कुछ मेहनताना लिया उन्होंने। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, कॉपीराइट किया। इस युग के कई महामानव हैं, इस युग के कई टीचर्स, प्रोफेसर्स हैं, इन सब की वजह से आपको ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलता है। एक व्यक्ति ग्रेजुएट बनता है, इस देश की सरकार उससे लाखों लाखों रुपए की हेल्प मिलती है। वो समझता है मैं कॉलेज की फी पेड करता हूं, वो फी कुछ नहीं है। तो क्या ये आवश्यक नहीं कि उसे जो ज्ञान मिला है वो ज्ञान अपनी अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करें, उस ज्ञान का उपयोग प्राणी मात्र के कल्याण के लिए करें? नहीं, मैं तो बड़ी पोस्ट पर आ जाऊंगा, भ्रष्टाचार करूंगा और स्विस बैंक में पैसे जमा करूंगा, जो मेरे भी काम नहीं आएंगे, और जो दुष्कर्म मैंने किए हैं वो कर्म व्यवस्था में मेरे साथ अगले जन्म आएंगे। ऋषि ऋण इसे कहते हैं दोस्तों। और इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने भी इतना साहित्य दिया
4 वेद, 4 उपवेद, 108 उपनिषद, 1100 उपनिषद, 6 दर्शन, 18 पुराण, 46 उप पुराण, 20 श्रुतियां, 24 गीता, रामायण, महाभारत, इन सभी इंपॉर्टेंट जो हमारे भारतीय संस्कृति के ग्रंथ हैं, जिनकी कदर पूरे विश्व ने की है, उनका ट्रांसलेशन विथ इंटरप्रिटेशन कर कर रख दिया। और उससे भी ज्यादा 3200 से ज्यादा पुस्तक उन्होंने लिख कर दी। कुछ पैसा लिया, कुछ कमीशन लिया उन्होंने। और इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने वो कहा, जो दयानंद सरस्वती जी अपने गुरु के पास गए थे, उनके गुरु ब्लाइंड थे। गुरुजी आपको गुरु दक्षिणा क्या दूं? अब 4 वेद को पढ़ाना ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री से भी ज्यादा नॉलेज होता है उसमें। ये हमारे भारतीय संस्कृति के गुरु कैसे थे देखिए। उनके गुरु जी ने कहा, बेटा मैंने जो ज्ञान तुझे दिया वो विश्व कल्याण के लिए और अज्ञानता को दूर करने के लिए, तू जीवन भर उसका प्रचार प्रसार कर। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। ये थे भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के जो सच्चे महापुरुष हो गए हैं, उनका जीवन ऐसा था मित्रों। और इन महापुरुषों का, इन ऋषियों का हमारे पर ऋण है मित्र। आज हम जिस ज्ञान हमने पाया है, वरना आप देखिए, वो एक शिकारी गए थे जंगल में और एक कुछ वरुओं के एक टोली में से उसने देखा तो एक बच्चा था कुछ 12-13 साल के आसपास का, तो वो वरुओं के साथ ही था, दौड़ता था, 4 पैर से दौड़ता था। तो आश्चर्य में पड़ गए वो लोग, कैसे भी पहले इसे पकड़ो, ये क्या है। उस बच्चे को पकड़ लिया, फिर उसका संशोधन किया तो मालूम हुआ कि बहुत ही छोटा होगा। तब कोई वरु इसे उठा के ले गया था हॉस्पिटल में से। जंगल में पहले तो हॉस्पिटलें होती थी ऐसी परिस्थिति में। तो फिर उस वरु मादा ने उससे मारा नहीं, न जाने क्यों, कई बार ऐसा होता है, उसमें भी करुणा जागृत हुई। तो उसने अपना दूध देकर उसे धीरे धीरे बड़ा किया। लेकिन वो वरुओं के साथ बड़ा हुआ तो ऐसे ही बोलता था, ऐसे ही उसकी बिहेवियर थी। आज भी फिर उसे कुछ हॉस्पिटल में दाखिल किया गया और प्रयत्न भी किए गए, बहुत प्रयत्न किए गए, लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। और आखिर में मेरे ख्याल से कुछ वो उन हालातों में मनुष्यों के बीच जीवन न जी सका और उसकी मृत्यु हो गई। अगर हमारे ऋषि मुनियों ने, गुरुओं ने हमें ज्ञान न दिया होता, उसका नाम रामू था, तो आज भी हम रामू होते। उसको रामू नाम दिया गया था। जब वो पकड़ा गया तब कोई विकास नहीं हुआ होता। आज भी जाइए कई जंगलों में, अफ्रीका में बहुत सारी ऐसी जातियां मिलती हैं अज्ञान की वजह से, जो पशुओं जैसा जीवन जीते हैं। पशु जैसा भी मनुष्य जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि उसका शरीर पशुओं के मुकाबले बहुत ही कमजोर है। और इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने युग निर्माण योजना को एक विचार क्रांति अभियान कहा। और पहला प्रायोरिटी जो कार्य दिया गया, वैसे तो 100 सूत्री कार्यक्रम है हमारे और 100 आदर्शों से बनी हुई है युग निर्माण योजना, मगर ज्ञान प्रचार, लोगों को ज्ञान का महत्व समझाएं।
ज्ञान के बिना आप जीवन में प्रगति नहीं कर सकते हैं। तो हमें ऋषि ऋण चुकाना है जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, जिस ज्ञान से आज हम अच्छा जीवन जी सकते हैं, अपने आप की प्रगति कर सकते हैं। उसके बाद देव ऋण। देवता किसे कहते हैं? देवता हमने देखा कि जो कई ऐसी शक्तियां हैं जिसे आज के वैज्ञानिक एनर्जी भी कहते हैं। हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने देवता, अलग अलग शक्तियां, अलग अलग एनर्जी और प्राकृतिक परिस्थितियों में भी जो कार्यरत हैं, इन सबको देव शक्ति कहा गया है कि जो हमें जीवन उपयोगी हैं। जैसे कि वृक्ष हैं, सूर्य नारायण भगवान हैं, चंद्र है नारायण भगवान हैं, उन सबको देवता कहा गया। नदियां हैं, पहाड़ हैं, ऐसे पशु भी हमें उपयोगी हैं। तो इन सब के लिए हमारी भारतीय संस्कृति ने कहा कि आप जिनसे लेते हैं, वृक्षों से बहुत कुछ लेते हैं हम। सबसे बड़ा तो ऑक्सीजन, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। आप देखिए, हमारे जो गुरुकुल चलते थे, वृक्षों की छाया में रहते थे। बुद्ध भगवान ने जहां तपश्चर्या की और ज्ञान प्राप्त किया, बोधि वृक्ष के नीचे। तो वृक्ष के कुछ आध्यात्मिक वेव्स भी हैं इसमें। जिन पशु पक्षियों पर हमारा जीवन भी निर्भर है, पशु पक्षियों के बगैर तो हम जी नहीं सकते, वो भी वृक्ष पर आधारित हैं। तो इन सब का भी हमारे पे कुछ ऋण है। हमारे धर्म ने कहा कि यह ऋण आपको चुकाना आवश्यक है। आप वृक्षों को नुकसान तो न करें, पर हमारे आप कर्मकांड देखिए, भारतीय संस्कृति के पूरे जो वैदिक कर्मकांड हैं, यज्ञ से लेकर 16 संस्कार से लेकर जितने भी कर्मकांड होंगे आप देखेंगे, जितने भी व्रत त्योहार होंगे आप देखेंगे, इन सभी में एक चीज हमेशा आपको मिलेगी कि प्रकृति माता को कुछ फायदा दिया जाएगा उससे। जब आप उस पर चिंतन करेंगे तो कुछ न कुछ प्राणी मात्र को इससे भोजन मिलेगा, इससे वृक्ष वनस्पति को कुछ न कुछ फायदा होगा। तो ये हैं देव ऋण। वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्षों को पूजना चाहिए। तो हमारा तो भारतीय संस्कृति का मूलभूत जीवन ही ऐसा था। कई बार कई लोग पूछते हैं कि आपकी संस्कृति में भी वृक्ष को कैसे नुकसान करते हैं। देखिए, आप मध का उपयोग करते हैं तो मधुमक्खी को पर नुकसान होगा नहीं। मधुमक्खी के वही मध हम उपयोग में लाते हैं धर्म कार्य के मधुमक्खी के वो जो होते हैं उसमें से नीचे टपकता है जमीन पर, वो एकत्रित करते थे। हम फूल वही लेते हैं थे पूजा के लिए जो धरती पर गिर जाते थे वृक्ष में से। और गौ माता का दूध स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इन सब लाभों को तो हम पूरा जो गौ माता का फैमिली है वो पूरा का पूरा उपयोगी है। और
प्राकृतिक मृत्यु के बाद भी गौ माता का शरीर चमड़ा उपयोग में आता है, लेकिन वो प्राकृतिक मृत्यु के बाद। लेकिन एक और विशेषता भी है इसकी, ओनली वन गौ माता ही, कि जिनका दूध इतना होता है कि बछड़ा उनका दूध पी लेता है, फिर भी उससे भी ज्यादा होता है। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन चरित्र आप देखेंगे तो वो छोटे थे तभी एक बार उन्होंने कहा मैं दूध नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पीऊंगा? मैं देख बछड़े को आप बछड़े का दूध में नहीं पीऊंगा। आप बेचारे को उनके बच्चे को पीने नहीं देते, मेरे लिए लाते, दूध बंद कर दिया उन्होंने। फिर उनको समझाया गया, देखो बेटा बछड़ा पूरा पी लेता है, फिर जब वो छोड़ देता है पीने का, बाद में ही हम दूध लेते हैं। इतनी गौ माताएं थी हमारे। आप देखिए हमारे कितने भी जितने कई नाम है जिसमें गौ माता आती है। गोधूली का समय, हमारा जो गोत्र है वो भी गौ के साथ जुड़ा है। गोत्र का अर्थ ये होता है गौ के साथ। कई शब्द हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की एक बुक है, वो यही समझाती है कि देखिए भारतीय संस्कृति में गौ पर आधारित क्या क्या कितने शब्द हैं। जैसे एक हमारे संत हो गए महर्षि महेश योगी, तो उन्होंने एक पुस्तक ऐसी बनाई कि देखो पूरे विश्व में किसी भी देश में जाइए, गांव के जो नाम है तो राम का नाम उसमें आता है। कोई देश ऐसा बाकी नहीं, कोई देश ऐसा बाकी नहीं है जहां खुदाई हुई हो और मंदिर के कुछ अवशेष ना निकले हो। यानी कि पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति थी, भारतीय ज्ञान था। तो हम हमारा जीवन ऐसा बनाएं कि न तो इन देव शक्तियों को कुछ भी नुकसान हो और उनको हम फायदा दें। हमारे कर्मकांड देखिए, सूर्य नारायण भगवान कितनी दूरी पर हैं, लेकिन हम उनको जल देने के प्रयत्न करते हैं सुबह में उठते ही। क्यों? हम आभार व्यक्त करते हैं और हमारा जो कर्तव्य है कि उससे कुछ चुकाना आवश्यक है, ये भावनाएं व्यक्त होती है। देव ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। भाई साहब जिस मकान में रहते हैं, अरे वो तो मेरे दादाजी का है, दादाजी ने आपको मकान दिया। आपके माता पिता ने, आप बड़े इंजीनियर हैं, आप बड़े आईएएस अधिकारी हैं, कुछ भी हैं, उसके पीछे माता पिता का कितना त्याग बलिदान है। और भारतीय संस्कृति का तो जो संयुक्त कुटुंब था, संयुक्त परिवार, सभी जो बुजुर्ग थे, सबका जो उम्र में बड़े थे, उन सभी का आप कर कुछ न कुछ उपकार रहा है, बड़े भाई हो या बड़ी बहन हो। और इसीलिए उसको याद करने के लिए हम हमेशा ये एक प्रक्रिया हमको प्रत्येक भारतीयों को दी गई थी, पैर छूना। कृतज्ञता व्यक्त करना, अपने भाव व्यक्त करना अपने बड़ों से। ये ऋण हमारे सब भी जो हमसे उम्र में बड़े हैं, जिन्होंने हमारे लिए कितना त्याग। आप देखिए, अगर आप कैलकुलेशन कीजिए कि कोई व्यक्ति अपने बेटे या बेटी को बड़ा करने के लिए जितना खर्च करता है, उतना अगर वो बैंक में रख दें और जो रकम होगी वो आराम से अपना बुढ़ापा बड़ी अच्छी तरीके से मौज मजे में बिता सकता है। तो फिर क्यों उसने त्याग बलिदान किया आपके पर? पिता ने क्यों त्याग बलिदान किया?
माता ने क्यों त्याग बलिदान किया? दादा दादी, अरे आप देखिए भारत की शादी की जो परंपरा है तो उसमें भी मामा काका ये सब कुछ न कुछ लेके आते हैं। मामेरू उससे कहते हैं, मामेरा हमारे वहां गुजरात में। तो मामा वो लेके आते हैं अपनी बेटी के लिए। तो ये ऋण भी हमें कैसे अदा करना है? आजकल तो भौतिकवाद में इतने बुरी तरीके से कई देशों में भौतिकवादी विचारधारा इतनी बढ़ गई है, हमें दुख होता है। कई देश में लोग बच्चों को जन्म देने को ही तैयार नहीं है। ये झंझट में कौन पड़ेगा, मौज मजे करो। कई देशों में सिंगल पेरेंट चाइल्ड इतने बढ़ गए हैं, बात मत पूछिए। जहां भारत में एक ही बार शादी होती है, एक ही बार भी नहीं, इस जन्म नहीं, शादी में ये मानते हैं कि 7 जन्म तक साथ रहेंगे। लेकिन ये वेस्टर्न कल्चर में 7 बार शादी तो कुछ नहीं है। कोई एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, एलिजाबेथ टेलर के ऐसा कुछ नाम था, तो उसने अपने कुछ, उसके हस्बैंड का नाम पॉल बर्टन के ऐसा कुछ था, डाइवर्स ले लिया। फिर उसने 7 अलग अलग व्यक्तियों से शादी की और फिर उनके साथ भी उनको मजा नहीं आया, कुछ के नहीं जाने दो। फिर 8वीं बार फिर पॉल बर्टन के पास ऑफर लेके गई कि नहीं नहीं आप ही ठीक थे। भारतीय संस्कृति में 7 जन्म के लिए साथ रहते हैं। ये तो बच्चे ही पैदा नहीं करना चाहते, मौज मजे करो। और एक प्रसंग गुरुदेव ने लिखा है, अमेरिका के कोई एक सिटी में ये हुआ था। 1-2 महीने के बच्चे को प्लास्टिक की ब्लैक थैली में किसी ने मार कर रख दिया था और डस्टबिन में डाल दिया था। तो पुलिस ने जब उसके मर्डरर को ढूंढा तो उसकी मां निकली, और वो भी कोई न्यूयॉर्क जैसा बड़ा सिटी था, इस छोर पे रहती थी, तो वो पुलिस के हाथ में ना आए इसलिए उसने दूसरे छोर पर जाकर उसे डस्टबिन में डाल दिया। कौन है कौन जानेगा। लेकिन वहां की पुलिस भी बहुत होशियार होती है। उन्होंने जब इनका पूरी इंक्वायरी की, देखा, तो सबसे बढ़िया एक चीज मिल गई उनको कि जो उस प्लास्टिक की थैली में जिस बंद किया था, वो थैली एक ऐसे स्टोर की थी कि जो न्यूयॉर्क के दूसरी छोर पर था वो स्टोर। वहां जब इंक्वायरी की गई, उस एरिया में से कौन किसने क्या यहां खरीदी की है, उनका लिस्ट देखा गया। और ऐसा बहुत ही इंक्वायरी करके इन लोगों ने ढूंढ निकाला कि ये औरत हो सकती है। और जब उनसे इंक्वायरी की गई तब उसने स्वीकारा भी। क्यों मारा भाई? तो भाई मैं तो परेशान हो गई थी। अब ये इसको सुनाए कैसे, वो पेशाब कर देता है, वो बिगाड़ देता है, ये सब लैट्रिन वगैरह साफ करना इसका दिन में 5-6 बार, और मैं और मेरे पति के आनंद के बीच में ये आता रहता है। और ये मैंने ये झंझट समझ के मार दिया उसको और फेंक दिया। देखिए भौतिक भोगवादी समाज कहां जा रहा है, जबकि हमारे भारतीय संस्कृति, देखिए अपना त्याग बलिदान अपने बच्चों के लिए, माता पिता का, और बच्चों का माता पिता के लिए, वो ये ऋण चुकाते हैं।
दशरथ ने कहा था राम को कि बेटा मैंने वचन तो कैकेयी माता को दिए थे, तुझे क्या है उसमें, क्या है। फिर भी राम ने कहा नहीं, वो भी मेरी माता है। सौतेली माता के कहने से उन्होंने अपना राज्य तक छोड़ दिया। उनके भी मेरे पर उपकार है। और वास्तविकता भी यही थी। कभी हम देखेंगे रामायण का जो परम पूज्य गुरुदेव ने ट्रांसलेशन विथ इंटरप्रिटेशन किया है। गुरुदेव एक ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कैकेयी माता की महानता क्या थी वो समझाया। हम समझ नहीं सकते। अध्यात्म का ये भी एक स्टेज होता है। उन्होंने ये सब समझाया कि देखो, जब देवों को हेल्प करने के लिए युद्ध में जाना था तो 3 रानी में से राजा दशरथ ने कैकेयी माता को साथ लिया था। क्यों? वो युद्ध में एक्सपर्ट थी। अब वहां जब व्हील टूट गया रथ का, तो पति की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी उंगली डाल दी। उनकी इतनी सहन शक्ति, पति के और उनका इतना प्रेम, ये सब बातें आप सोचिए। और उनको 2 जो वरदान दिए गए थे कि भाई आप मांगेंगे वो दूंगा मैं, वो इतने साल बीत गए, कभी उन्होंने मांगा ही नहीं था। अरे कोई पत्नी ऐसी है, पति कहेगा जब तू मांगेगी वो मैं दूंगा, तो तुरंत लिस्ट आ जाता है। मांगा ही नहीं कभी। क्यों? इतनी महानता। लेकिन जब ऋषि मुनियों ने कहा उनसे कि हमें लोक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए राम की जरूरत है, राजा दशरथ हमें देते नहीं है, असुरों के सामने लड़ने के लिए राम के अलावा कोई नहीं आ सकता है, आपके पास हम भिक्षा मांगने आए हैं कि आपके पास वो 2 वरदान है, उसको ही हम उपयोग में लेना चाहते हैं, आप दशरथ राजा से मांगिए। क्यों भाई? माता कैकेयी ने ये नहीं मांगा। पूरे जीवन भर राम को वनवास मांग सकती थी वो भी। आपने कभी सोचा? नो, बिकॉज इट वॉज ए प्लान बाय अवर ऋषिज कि 12 साल राम अच्छे लोगों का संगठन करेंगे और 2 साल युद्ध में अप्रोक्सीमेटली जाएंगे, तो इतना समय आवश्यक है कि वहां रहे, बाद में यहां आएंगे। उस दौरान भरत ही एक ऐसे थे कि राज्य को चला सके प्रॉपरली। और तब ऋषियों ने यह भी कहा कि आप बदनाम हो जाएंगी ये करेंगे, जो स्टेप हम लोक कल्याण के लिए कहते हैं। ये बड़ा अच्छी तरीके से गुरुदेव ने, कई जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे पति अगर इस बात से मर जाते हैं तो हमारा क्षत्रियों का तो धर्म है, लोक कल्याण के लिए मरना ही है, तो मुझे उसका दुख नहीं रहेगा। भले ही लोग मुझे न समझे, मुझे स्वार्थी गिने, जो मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोग ही ऐसा कहते हैं। तो इतनी महानताएं थी माता पिता की, बच्चों की। तो इन 3 ऋण को हमें अदा करना ही पड़ेगा मित्रों। ज्ञान प्रचार के लिए प्रयत्न करना ही है हमें। भारतीय संस्कृति का ज्ञान हम अपने जीवन में लें और उसका महत्व पूरे विश्व को समझाएं। इसीलिए हमारे कुछ नारे भी ऐसे ही दिए हैं। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सदा जलेगी, सदा जलेगी। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, भले ही कहीं हमारा अपमान भी क्यों न हो। तो गायत्री मंत्र के 3 आयामों में जब हम समझ रहे हैं, तो आज के हमारे इस सत्संग को यहीं पर समाप्त करते हैं और 3 ऋण
हमें गायत्री मंत्र के 3 पद प्रेरणा देते हैं कि इनको आप जीवन में पेड कर दीजिए। बैंक से जो ऋण मिला है उसे ब्याज भी दीजिए और कुछ ज्यादा, और तब कहीं आप उनसे मुक्त हो सकते हैं। इनको हमने समझा। तो इन 3 ऋणों को हम गायत्री मंत्र की और वेदों के ज्ञान की प्रेरणा से इससे मुक्त होने का प्रयत्न करेंगे। ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। हम अपनी अगली पीढ़ी को ये सब, हमें जितनी अच्छी परिस्थितियां मिली है उससे अच्छी परिस्थिति देके हम जाएंगे। आगे हम और भी समझेंगे कुछ गायत्री मंत्र के बारे में। इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं, हमारे सत्संग को विराम देते हैं। ओम तत्सत। ओम शांति ही शांति ही शांति।